तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 इकाई 2 का नाम है वर्गमूल और अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनके हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं और गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। तो वर्गमूल तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि को हम अभ्यास 2B में हल करेंगे। गुणनखंड विधि हम अभ्यास 2B में सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। और गुणन भाग विधि द्वारा वर्गमूल अभ्यास 2C में सीखेंगे। कि गुणनखंड विधि द्वारा हम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल आसानी से निकाल लेते हैं और भाग विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। दोनों ही संख्याओं का हम वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा केवल हम वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सीखते हैं इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो पहली संख्या है 7744। अब इस संख्या के वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का उपयोग करते हैं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं एक के पाड़े से विभाजित हो जाती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरी वह संख्या खुद। तो जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आगे तक ऐसी चलती रहेंगी। अब दो जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। अब सम संख्या तो वे होती है जो दो के पाड़े से विभाजित हो जाती हैं, तो दो के पाड़े में एक बार आता है। दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी होती हैं विषम संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। ठीक है, तो अब हम 7744 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के अंक पर जो संख्या है वो 2 से कटनी चाहिए। तो 4 2 के पाड़े में आता है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब ये जो संख्या आई है 3872, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6 और 2 चौक 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर ये संख्या ये 1936, इसमें इकाई के स्थान पर 6 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 नम 18, एक 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 2 के पाड़े से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर है 1। 1 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 से हम 121 को भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 और 1 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 4 3 के पाड़े में नहीं आता है। तो अगली संख्या 5 से देखते हैं। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5। तो यहाँ पर तो 1 है, ना 0 है ना 5 है, तो यह संख्या 121 5 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या है 7। 7 से भाग करके देखते हैं। 7 एकम 7 बचेंगे 5, उतार लेंगे 1 51। 7 के पाड़े में 51 नहीं आता है।
तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 11। तो 11 से हम इसे भाग देते हैं। 11 कन 11 एक बच जाएगा, 11 कन 11, और फिर 11 से 11 को विभाजित करेंगे एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। अब जब हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल किसका निकालना था हमें? 7,744 का, 7,744 का वर्गमूल। तो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ा, और एक जोड़े में से एक संख्या आएगी। तो पहले जोड़े में से 2 आ गया है, दूसरे जोड़े में से भी एक 2 आ गया है, फिर तीसरे जोड़े में से भी 2 आया है, और चौथे जोड़े 11 का जो है उसमें से आ गया है एक 11। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 की गुणा 11 से करेंगे, 11 अट्ठे 88। तो 7,744 का वर्गमूल आया है 88। 88 की गुणा हम 88 से करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 7,744। तो वर्गमूल निकालने का मतलब है वह संख्या जिसकी उस संख्या की उस संख्या की गुणा हम अगर उस संख्या से करें तो हमें 7,744 प्राप्त हो जाए। तो 7,744 का वर्गमूल आ गया है 88। अब पहले सवाल का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। 11,664 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। 11,764, अब हम देखते हैं दो से विभाजित होगी या नहीं। तो इकाई के स्थान पर है 4, 4 2 से विभाजित हो जाता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। अब 5,832 आ गया है, यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 2 के स्थान पर है 2। 2 दूनी 4, एक बचा 2 नम 18, 2 एकन 2, एक बचा 2 छंग 12। अब इसमें इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या भी 2 से विभाजित दोबारा होगी। 2 एकन 2, 2 चौक 8, एक बचा 2 पंजे 10, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 नम 18। अब ये आ गया है 729। अब देखते हैं 729 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे 18, तो अंकों का योग आया है 18। 18 3 से विभाजित हो जाता है, तो 729 भी 3 से विभाजित होगा। 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखते हैं 243 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 3 2 5 4 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है। 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, 8 और 1 9, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21, और 3 नम 27, और 3 तिया 9, 3 एकन 3। अब हमें वर्गमूल की संख्या का निकालना था। वर्गमूल निकालना था हमें 11,664। तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है इस संख्या के ऊपर। अब हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में से आ गया है एक 2, फिर दूसरे जोड़े में से आ गया है दूसरा 2, तीसरा जोड़ा 3 का है तो एक 3 आ जाएगा, फिर अगला जोड़े में से एक 3 आ गया, और फिर आखिरी जोड़े में से एक 3 आ गया। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 36 तिया 3 छंग 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो 11,664 का वर्गमूल आया है 108। यानी कि अगर हम 108 की गुणा 108 से करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 11,664। सवाल नंबर 3, 4,900। अब 4,900 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 4,900। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 0, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और एक बचा 2 पंजे 10, और 0 का 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इकाई के स्थान पर है 5, तो 5 2 के पारे से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20, और 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 चौक 20, 4 5 नम 45,
फिर 49 7 से विभाजित होता है, 7 7 49, और फिर 7 7 से विभाजित होता है, 7 1 7। अब हमें 4900 का वर्गमूल ज्ञात करना था, इसलिए हम 7900 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड में दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो पहले जोड़े में से एक 2 आ जाएगा, दूसरे जोड़े में से एक 5, और तीसरे जोड़े में से एक 7 आ जाएगा। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। दो पंजे दो पंजे 10 और 10 सत्ते 70। तो 4900 किसका वर्गमूल आया है? 4900 का वर्गमूल आया है 70। अगर हम 70 की गुणा 70 से करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 4900। अगला सवाल है 47,089। 47,089। अब इस संख्या को देखते हैं 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो इकाई के स्थान पर है 9, 9 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 9 के बाद अगली संख्या आती है 2 से 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो अंकों को जोड़ेंगे पहले। तो 7 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, 28 इससे विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 के बाद 5, 5 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। 0 और 5 होता तो ये 5 से विभाजित हो जाता। अब अगली संख्या है 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 छंग 42, बचेंगे 5, उतार लिया 0 हो गया 50। 7 सत्ते 49, एक बचा हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 बचे 49, 7 सत्ते 49 हो गया। फिर 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 नम 63, बचे कितने? 4, 7 छंग 42 और 7 इकन 7। अब यह है 961। अब 961 7 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। तो 11 अट्ठे 88, बच जाएंगे, बचेंगे 8, और ये उतार लेंगे 1। 81 7 11 से विभाजित नहीं होगा। फिर अगली संख्या देखो 961 होता है वर्गमूल, 961 का वर्गमूल होता है 31। तो 31 अभाज्य संख्या है, तो अब ये 31 से विभाजित होगा। 31 तिया होंगे 31 तिया होंगे 93, 93 में 96 में से 93 माइनस करेंगे बचेगा 3, उतार लेंगे 1। 31 कन 31, और 31 31 से विभाजित होगा। तो 47,089 का वर्गमूल आया है। जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में से एक 7 आ गया है, दूसरे जोड़े में से 31। तो गुणा कर देंगे, 7 इकन 7, 7 त्या 21, तो 217। 47,089 का वर्गमूल कितना है? 217। यानी कि हम 217 की गुणा 217 से करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 47,089। अगला सवाल 625। प्रश्न संख्या 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें जो संख्या दी गई है उनके धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा, जो हमने पहले सवाल में, पहले प्रश्न में भी गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल ज्ञात किए थे। तो यहाँ अंश में भी संख्या है और हर में भी संख्या है। तो हर अंश वाली संख्या का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे और हर वाली संख्या का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई के स्थान पर है 5, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 इकन 5, बचा 1, हो गया 12। 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित होगा। 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 इकन 5। तो 625 का वर्गमूल आया है। यहाँ दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में से एक 5, दूसरे जोड़े में से भी एक 5, तो 5 पंजे 25। अब 1296 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 96 में 6 तो इकाई के स्थान पर है 6, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 इकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 इकन 2। 81 2 से विभाजित नहीं होता, ये होगा 3 से। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 नम 27। फिर 3 तिया 9 और 3 इकन 3। तो 1296 के हम जोड़े बनाएंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड के दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो पहले जोड़े में से एक 2, दूसरे जोड़े में से भी 2, तीसरे जोड़े में से 3, और चौथे जोड़े में से भी आ गया एक 3। अब इसकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36।
तो 1296 किसका वर्गमूल कितना है? 36। अब हमें वर्गमूल निकालना था 625/1296 का। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे, संख्या है 625/1296। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। ऊपर 625 का वर्गमूल कितना आया है? 625 का वर्गमूल आया है 25, और 1296 का वर्गमूल आया है 36। तो 625/1296 का वर्गमूल आ गया है 25/36। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, 529/196। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है इस संख्या के ऊपर हमने। अब अंश में लिखी संख्या के 529 के हम गुणनखंड अलग करेंगे और 196 के गुणनखंड हम अलग करते हैं। तो 529, 529 दो के पारे से विभाजित नहीं होगा। तीन से देखते हैं, तीन से विभाजित होगा या नहीं। 9 2 11, 11 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 16, 16 तीन के पारे से विभाजित नहीं होता, तो ये तीन से विभाजित नहीं होगा। सात, उसके बाद 7 से 7 7 49, तीन बचे, 7 के पारे से विभाजित नहीं है। हम देखते हैं 13 13 चौका 52, 13 से विभाजित नहीं होगा। 729 वैसे तो वर्गमूल का वर्गमूल होता है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो किसी पारे से विभाजित नहीं होती। तो 729 विभाजित होगा 23 से। 23 दूनी 46, और 46 में से 52 में से 46 माइनस करेंगे बचेंगे 6, हो जाएगा 69, और 23 तिया हो जाएंगे 69। तो अब 23 23 के पारे से विभाजित होगा, 23 कन 23। अब 196 दो से विभाजित हो जाएगा, दो दो नम 18, एक बचा दो अट्ठे 16, फिर दो से दो चौक 8, दो नम 18, फिर 7 सत्ते 49, और 7 इकन 7। तो 529 का वर्गमूल आया है। जोड़े बनाते हैं पहले, तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बना है जिसमें से एक संख्या 23 आ जाएगी। तो 529 का वर्गमूल आया है 23, और 196 का वर्गमूल है, यहाँ एक दो जोड़, पहले जोड़े में से दो आ गया है, दूसरे जोड़े में से 7, 7 दूनी 14। तो 529 का वर्गमूल आया है 23, और 196 का वर्गमूल है 14। तो 23/14 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगली संख्या है 4 सही 29/49। अब ये एक विषम संख्या दी गई है। अब इस विषम संख्या को मिश्र संख्या दी गई है, मिश्र संख्या को हम विषम संख्या में बदलेंगे। तो ये हर में लिखा है 49, तो यहाँ भी 49 ही आ जाएगा। अब 49 की गुणा करेंगे हम 4 से, तो 49 की गुणा करते हैं हम 4 से। 4 नम 36, 3 4 चौक 16, और 3 196। कितना है 196, उसमें प्लस कर देंगे अंश में लिखी गई हुई संख्या 29। तो 6 और 9 हो जाएंगे, 6 9 15, 5 हासिल 1, 10 2 12 हासिल 1, और ये आ गया है 225। तो अंश में आ जाएगा 225। अब हमें वर्गमूल निकालना है 225/49 का। अब 225 का वर्गमूल हमारी याद भी होना चाहिए वैसे तो, पर हम निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा, दो दूनी दो इकन दो, दो इकन दो, दो से विभाजित नहीं होगा ये। अब तीन से विभाजित, देखते हैं तीन से विभाजित होगा या नहीं। तीन से विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंजे 15, और 5 से विभाजित होगा, 5 पंजे 25, 5 इकन 5। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड में जोड़े बनाते हैं। तीन के जोड़े, पहले जोड़े में से 3 आ जाएगा, दूसरे जोड़े में से 5, 30, 3 पंजे 15। फिर अगली संख्या है 49। 49 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 7 से विभाजित होता है, 7 सत्तर 49, 7 इकन 7। अब हम 49 के वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो एक ही जोड़ा बना है, एक जोड़े में से आ गया है 7। 49 का वर्गमूल आया है 7, 25 225 का वर्गमूल 15, और 49 का वर्गमूल 7। अब हमारी जो संख्या दी गई थी हमें प्रश्न में, वो मिश्र भिन्न में दी गई थी, और यहाँ उत्तर आया है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न में, विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो हर में तो वही संख्या रहेगी। अब 7 से भाग करेंगे हम 15 को, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बचा है 1। तो जो शेषफल बचता है उसे लिखते हैं हम अंश में, और जो भागफल आता है उसे लिखते हैं हम हर। तो 3 सही 1/7 इस प्रश्न का वर्गमूल आ गए।
अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 4, 23 सही 26/121। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम मिश्र भिन्न से हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। तो हर में तो रहेगा 121 ही। अब 121 की गुणा करेंगे 23 से, तो 121 गुणा 23, तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, 3, 6 2 8, और ये हो जाएंगे 7 और 2। अब उसमें अंश में लिखी हुई संख्या 26 को हम जोड़ लेंगे। 6 3 हो जाएंगे 9, 8 और 2 10, हासिल 1, ये हो गए 8 2, तो 2809 अंश में आ गया है 2809। अब अंश का के अभाज्य गुणनखंड हम अलग याद करेंगे। 2809 के अभाज्य गुणनखंड हम अलग निकालेंगे और हर में लिखी गई संख्या 121 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे। अब 2809 जो है एक एक अभाज्य संख्या का एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, जो है 53। तो 53 केवल 53 से ही विभाजित होता है और किसी पहाड़े से विभाजित नहीं होता है। तो ये होगा, तो 2809 53 से विभाजित होगा 53 बार ही, और 53 कन हो जाएंगे 53। तो 2809 के जो गुणनखंड आए उन अभाज्य गुणनखंड में एक जोड़ा बना है, तो एक जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी 53। 121। अब 11 कन 11 बचे 2, 11 कन 11 और एक 11 कट जाएगा, 11 कन 11 से 121 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें जोड़ा बना है, एक जोड़ा, एक जोड़े में से संख्या आ जाएगी 11। अब 2809 के का वर्गमूल आया है 53 और 121 का वर्गमूल आया है 11। अब यहाँ हमारा जो सवाल था वो मिश्र भिन्न में दिया गया था और उत्तर है यहाँ पर विषम भिन्न में। तो इस विषम भिन्न से हम इसको मिश्र भिन्न में ही बदल देंगे। तो हर में 11 था, उसको हम 11 ही लिख लेंगे। अब 11, 11 पंजे 55, 11 से हम 53 को भाग कर रहे हैं, तो 11, 11 चौक 44, बचेंगे कितने, 13 में से 9 4 माइनस करेंगे 9। तो भागफल जो आया है उसे लिखेंगे हम साइड में, और जो शेषफल बचता है उसे लिखते हैं हम अंश में। शेषफल लिखते हैं अंश में, तो 4 से ही 9/11 इस प्रश्न का सही उत्तर हो। अगला सवाल है 75 सही 46/49। 75 सही 46/49। अब इसका भी हमें धनात्मक वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम इस मिश्र संख्या को विषम भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न में बदलने के लिए हर में लिखी गई संख्या हर में ही रहेगी। अब 49 की गुणा करेंगे हम 75 से, 9 पंजे 45, 4 हासिल लगेंगे, 9 सत्ते 63 और 4 67, फिर 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, ये 5 7 6 और 3, और हर में लिखी गई अंश में लिखी हुई संख्या 46 इसमें जुड़ जाएगी। 6 5 11, हासिल 1, 8 4 12, हासिल 1 7 और 3, किस अंश में आ गया है 3721। इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब 3721 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो अभाज्य संख्या तो केवल अपने ही पहाड़े से विभाजित होती है, किसी और पहाड़े से विभाजित नहीं होती। तो ये वर्ग है 61 का। 61 का वर्ग है 3721। तो अब 61 के वर्गमूल 61 से जब हम इसको भाग करेंगे तो जाएगा 61 बार, और फिर 61 से 61 बार, एक 61 एक अभाज्य संख्या है। तो इसका वर्गमूल आया है 3721 का। इस एक जोड़े में से एक 61 बाहर आ जाएगा, तो इसमें आया है 61, और हर में 49 के वर्गमूल वाज्य गुणनखंड होते हैं 7 7 49, 7 एकम 7। तो 49 का वर्गमूल एक जोड़े में से एक 7 आ गया है, तो वर्गमूल आया है 7। अब इसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो 7 अट्ठे होते हैं 56, 7 अट्ठे 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61। तो ये हो गया 7 अट्ठे 56 और 5 जोड़ेंगे 61। तो यहाँ वर्गमूल आया है 8 सही 5/7। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या
तीन। एक बाग में आम के 2304 पेड़ है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी ही बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इस सवाल में एक बाग है जिसमें कुल पेड़ कितने हैं? कुल पेड़ 2304। और ये पेड़ बाग में इस प्रकार लगाए गए हैं कि बाग में जितनी पंक्तियां हैं, जितनी ही पंक्तियां होंगी, जैसे यहाँ पर मैंने 4 पंक्ति बनाई है तो हर पंक्ति में 4 पेड़ ही होंगे। हर पंक्ति में 4 ही पेड़ होंगे। ठीक है। तो यहाँ 2304 पेड़ लगे हुए हैं एक बाग में, और जिसमें उस बाग में जितनी पंक्तियां होंगी, जितनी लाइनें होंगी, और हर लाइन में उतने ही पेड़ होंगे। तो यह जो आकृति बनेगी बाग की एक वर्ग के आकार की बनेगी। वर्ग के जितने पेड़ हैं उतनी ही, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही उसमें पेड़ होंगे, और बराबर आ जाएंगी 2304। तो हमें 2304 का क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा किस संख्या की गुणा उसी संख्या से करें तो हमारी संख्या कौन सी आ जाए? 2304। तो 2304 के हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दो एकन दो, दो एकन दो, दो पंजे 10, दो दूनी 4, फिर दो पंजे 10, दो सत्ते 14, दो छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, फिर दो एकन दो, दो चौक 8, दो चौक 8, दो से विभाजित करें, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, फिर दो से दो या 6, दो छंग 12, फिर दो से दो एकन दो, दो अट्ठे 16, फिर दो से विभाजित करेंगे आ जाएगा 9, तीन तिया 9, और तीन एकन 3। तो यहाँ जोड़े बने हैं दो का, दो दो। यहाँ 2304 का वर्गमूल आ गया है। पहले जोड़े में से एक दो, दूसरे जोड़े में से दो, तीसरे जोड़े में से भी दो आया, चौथे जोड़े में से भी दो, और पांचवें जोड़े में से आया है 3। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां होंगी? 48। 48 पंक्ति होगी, और 48 पंक्तियों में ही 48 48 ही पेड़ लगे होंगे। तो 48 की गुणा अगर हम 48 से करेंगे तो कुल कितने पेड़ आ जाएंगे? 2304। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां कुल पंक्तियां बराबर हो जाएंगी 48। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 48। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सैनिक ने कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो सेना नायक ने जो अपनी सेना की जो टोलियां थी उसमें सैनिकों को इस प्रकार खड़ा किया था, जितनी पंक्तियां होंगी, मतलब जितनी उसमें लाइन होंगी, और हर लाइन में उतने ही सैनिक होंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 पंक्ति है, तो हर लाइन में हम 5 5 सैनिक ही खड़े करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? एक वर्ग के आकार की जैसी आकृति हमें प्राप्त होगी। तो इस आकृति में हमें कुल जो सैनिक है वे कितने हैं? 6561। तो 6561 को हमें सैनिकों को इस प्रकार टोलियों में व्यक्त करना है कि जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही पंक्तियों में उतने उतने व्यक्ति होंगे, सैनिक होंगे। तो हमें 6561 का वर्गमूल ज्ञात करना है। जब हम वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से देखते हैं। 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 5 17, 1 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27, फिर 729। 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 3 6, 3 सत्ते 21, और 3 नम 27, और फिर 3 9 हो जाएगा। 3 से 3 तिया 9, 3 एकन 3।
तो यहाँ दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, दो का जोड़ा और यहाँ भी दो। तो पहले जोड़े में से एक तीन, दूसरे जोड़े में से भी एक तीन, तीसरे जोड़े में से भी तीन और चौथे जोड़े में से भी आ गया है एक तीन। गुणा कर देंगे, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी। तो एक पंक्ति कितनी टोलियों, तो प्रत्येक टोली में कितने हैं, कितनी टोलियां बनाई हैं उन्होंने, 81 टोलियां बनाई है। और हर टोली में कितने कितने सैनिक है, 81 ही सैनिक है। 81 की गुणा 81 से करेंगे तो आ जाएगा 6561। तो यहाँ पर प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है, 81 सैनिक प्रत्येक टोली में है। तो प्रत्येक टोली में सैनिक, टोली में सैनिक बराबर कितने हैं, 81। 81 इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है और बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान हैं थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। सेना नायक के पास कुल कितने जवान थे, 8160। और उसने जब इन सैनिकों को एक वर्ग के आकार में खड़ा किया, मतलब जितनी पंक्तियां थी एक वर्गाकार आकृति में खड़ा किया और इसमें इतनी ही पंक्तियां थी जितने की एक पंक्ति में सैनिक। और सैनिकों को खड़ा करने के बाद उसके कितने सैनिक बच जाते हैं, पंक्ति में खड़ा करने के बाद 60 सैनिक बच जाते हैं। तो कुल सैनिक थे 8160, या 8160 में से जो बचे हुए हैं सैनिक उनको हम माइनस कर देंगे। तो कितने सैनिक खड़े किए हैं पंक्ति में उसने, 8100 सैनिक। तो यहाँ वर्गाकार आकृति में कुल सैनिक कितने हैं, 8100। अब ये बताने हैं कि कितनी पंक्तियां बनी थी और हर पंक्ति में कितने सैनिक थे। तो यहाँ जितनी पंक्तियां हैं उतने ही सैनिक हैं, मतलब पंक्तियों पंक्तियों की संख्या अगर एक पंक्ति में सैनिक से करेंगे हम तो कितना उत्तर आएगा, 8100। यहाँ वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम, 8100 का वर्गमूल निकालते हैं। भाज्य गुणनफल विधि द्वारा 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8, एक में पढ़ा जाएगा नहीं, जीरो तो हो गया 10, दो पंजे 10 और जीरो। फिर 2 से, 2 दूनी 4, जीरो, 2 दूनी 4, दो पंजे 10। अब ये विभाजित हो जाएगा 3 से, 3 3 छंग 18, दो बचे 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 75 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 पंजे 25 और 5 इकन 5। जोड़े बने हैं एक दो का, एक दो का, एक इस तीन का, इस तीन के साथ जोड़ा, फिर एक जोड़ा 5 का। तो पहले जोड़े में से दो, दूसरे जोड़े में से एक तीन, तीसरे जोड़े में से भी तीन आया है और चौथे जोड़े में आया है 5। तो इनकी गुणा कर देंगे हम, दो पंजे 10 और 10 तिया 30 और 30 तिया हो जाएंगे 90। तो एक, तो सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए हैं, 90। अगर हम 90 की गुणा 90 से करते हैं तो आ जाएगा 8100। तो प्रत्येक तो सेना नायक ने एक वर्गाकार आकृति में कुल कितनी पंक्तियां बनाई हैं, 90 पंक्तियां बनाई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 90 ही सैनिक खड़े किए हैं। तो 90 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये जो संख्या है 1890 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अब हम इस संख्या को, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे हम इसमें गुणा करें और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले हम इसके भाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 नम 18, 2 चौक 8, दो पंजे 10। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 से विभाजित नहीं होगा ये। तो 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 इकन 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 इकन 3, एक में पढ़ा जाएगा नहीं, जीरो, 3 पंजे 15। फिर 3 से
तीन तिया 9, एक बचा 3 पंजे 15, और उसके बाद 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, और फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। अगर हम इस संख्या के जो भाज्य गुणनखंड में उसमें जोड़े बनाते हैं, तो एक 3 का जोड़ा बनता है। एक तो हमारे पास 2 की कमी है यहाँ पर, एक जोड़े 2 और आ जाता तो यहाँ 2 का जोड़ा बन जाता, और एक यहाँ 3 आ जाता तो एक 3 का जोड़ा भी बन जाता। यहाँ 5, एक 5 और आ जाता तो 5 का जोड़ा बन जाता, और उसके बाद 7 आ जाता तो 7 का भी जोड़ा बन जाता। कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जिसमें सब उसके भाज्य गुणनखंड में पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं। तो यहाँ एक 2 कम है, एक 3 कम है, एक 7 कम है, और एक 5 कम है। तो ये जो कम है उन संख्याओं की हम गुणा कर लेंगे। एक 2 कम था, एक 3, और एक 5, और एक 7। अब इनकी गुणा करते हैं। 7 पंजे 7 या 21, और 2 पंजे 10, और 10 की गुणा 21 से करेंगे तो आ जाएगा 210। तो उत्तर आया है 210। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अगर हम 1890 में 210 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। तो वहां कौन सी सबसे छोटी संख्या है? सबसे छोटी संख्या आई है, छोटी संख्या 210। अगर हम 1890 को 210 से गुणा करेंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब संख्या क्या है? 9408। ठीक। अब इस संख्या में हम, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर हम इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सभी अभाज्य संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे पूरे पूरे, एक कुछ ना कुछ जोड़े कम रह जाएंगे। तो अगर हम इसके इस संख्या में किसी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं किस संख्या के जोड़े नहीं बन रहा है। तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, और फिर ये विभाजित होगी 7 से, 3 से हो जाएगी, 3 चौक 12, 2 बचे 3 नम 27, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। अब देखते हैं हम ये जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा, यहाँ भी जोड़े बन गए यहाँ से। तो यहाँ एक संख्या 3 का जोड़ा नहीं बना है। अगर हम इस संख्या में इन अभाज्य गुणनखंड में से इन 3 को क्या कर दें? गायब कर दें, तो ये सब जोड़े बन जाएंगे। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, सब संख्याओं के जोड़े बन गए हैं। तो अगर हम यहाँ 3 ना होता तो ये संख्या क्या बन जाती? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस 3 से ही हम इस संख्या को भाग कर दें तो यह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है? ये सबसे छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है 3, जिससे हम इस 9408 को भाग करेंगे 3 से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 2 भी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अभ्यास 2C के साथ।